पाकिस्तान के दीगर इलाकों की तरह बलूचिस्तान में भी 8 फरवरी को शेड्यूल इंतखाबात के लिए सरगर्मियों का आगाज हो गया है। रकबे के लिहाज से मुल्क के सबसे बड़े सूबे में सिक्योरिटी खदशात के साए में सियासी जमातें अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करने के लिए पर तोल रही है। सूबे भर में कौमी असम्बली की 16 जबकि सूबाई असम्बली की 51 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 2465 कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। बलूचिस्तान में 2024 के आम इंतखाबात में सूबाई सतह की सियासी जमातों में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल, नेशनल पार्टी बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी, जमहूरी वतन पार्टी और हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी मैदान में है। कौमी सतह की जमातों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयतुल उलमा इस्लाम फे, जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी और दीगर शामिल हैं। ताहम बलूचिस्तान में कौम परस्त सियासी जमात BNP मैंगल के सरबराह अख्तर मैंगल और इनकी जमात समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PK मैप और बाज आज़ाद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। ताहम बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कोयटा के हल्के N 246 से उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। बड़े पैमाने पर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद बारे सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से बलूचिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शहजाद जुल्फ़िकार समझते हैं कि इलेक्शन के माहौल में ऐसा ज़रूर होता है कि लोग पहले ही ये इल्ज़ामात आयद करते हैं कि धांधली हो रही है। उनके बकौल अब तक एक नए लफ्ज़ का इजाफा हुआ है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। इससे कबल हम शफाफियत और फ्री एंड फेयर इलेक्शन सुनते थे। शहजादा जुल्फ़िकार समझते हैं कि बलूचिस्तान में हुकूमत साजी और सियासी इत्तेहाद के लिए हवा का रुख देखकर फैसले किए जाते हैं। उनके बकौल बलूचिस्तान में जमीयतुल उलमा इस्लाम फे की पोजीशन बेहतर है, क्योंकि अगर मरकज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो इनके साथ इत्तेहाद कर सकते हैं। जमीयतुल उलमा इस्लाम फे बलूचिस्तान में सूबाई सतह की जमात BNP और PK मैप की भी इत्तेहादी हैं और ये भी मुमकिन है कि वो नेशनल पार्टी के साथ भी इत्तेहाद कर लें। शहजादा जुल्फ़िकार ने बताया कि मरकज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार की दौड़ में शामिल हैं। दोनों ही जमातों ने हाल ही में बलूचिस्तान के इलेक्टेबल्स को साथ मिलाया है। ऐसे में इन्हें बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए सिर्फ जमीयतुल उलमा इस्लाम फे के साथ ही इत्तेहाद की जरूरत पेश आ सकती है, जो एक मजबूत इत्तेहाद बनकर उभरेगी। बलूचिस्तान के सीनियर सहाफ़ी रशीद बलोच के ख्याल में BAP यानी बाप 2018 में जल्दबाजी में बनाया गया एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो 2024 के इंतखाबात के आते ही अपना वजूद खो चुका है। जो सियासी रहनुमा बाप में थे वो पार्टी छोड़कर मुख्तलिफ जमातों मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी में जा चुके हैं। अब अगर हम बाप पार्टी को देखते हैं तो इसमें सिवाय 1 या 2 इलेक्टेबल्स के कोई नजर नहीं आता। रशीद बलोच के मुताबिक बलूचिस्तान में कौम परस्त जमातों में से नेशनल पार्टी आम इंतखाबात में बेहतर कारकर्दगी दिखाने में कामयाब हो सकती है और दूसरी कौम परस्त जमात BNP के लिए बहुत सी मुश्किलात मौजूद हैं। माहिरीन के मुताबिक बलूचिस्तान की अवाम यहाँ की कौम परस्त सियासी जमातों को वोट देने के हक में है, लेकिन लगता यह है कि यहाँ कौमी सतह की सियासी जमातों को भी पजीराई मिल सकती है। शहजादा जुल्फ़िकार कहते हैं कि जिस तरह 2013 और 2018 के आम इंतखाबात के दौरान बलूचिस्तान में हालात खराब थे, इस बार ऐसा नहीं लगता कि बलूचिस्तान में इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी के ज्यादा मसाइल होंगे। उनके बकौल 2013 के आम इंतखाबात में हमने देखा कि सिक्योरिटी के हालात खराब होने की वजह से टर्न आउट बहुत कम रहा और पोलिंग के दिन बहुत कम तादाद में लोग वोट डालने निकले थे। उनके बकौल इलेक्शन में इन्हीं सियासी जमातों को कामयाबी मिली जो तमाम मुश्किलात के बावजूद अपने वोटर्स को घर से पोलिंग स्टेशन तक लाने में कामयाब हुए। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि बलूचिस्तान में आइंदा इंतखाबात के इनेकाद के बाद हुकूमत साजी और वजारत आला की दौड़ में साबिक वज़राए आला जाम कमाल, नवाब मोहम्मद असलम रईसानी, डॉक्टर अब्दुल वालिक बलोच और साबिक वज़ीर आला कुद्दूसी बजिंजो शामिल हैं। इसके अलावा नवाबजादा गुज़ीन मरी, साबिक निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती, साबिक वजीर ज़हूर बलीदी और दीगर शख्सियात भी इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।